हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अमेजिंग फैक्ट्स विद डीएचए। एंड दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। और दोस्तों इस संस्था का जो प्राइमरी पर्पस है वो है दोस्तों वैश्विक स्तर पर शांति बनाए रखना। ये दोस्तों हमारे मानव अधिकारों की रक्षा करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में भी उन देशों की बहुत हेल्प करती है। ये दोस्तों इंटरनेशनल लॉज को मेंटेन रखते हैं और इनकी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं हमारे, जो है यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना। और इसके अलावा दोस्तों 10 टेम्पररी मेंबर्स होते हैं जिनकी 2 साल की मेंबरशिप होती है। दोस्तों पहली बार जो यूनाइटेड नेशंस वर्ड हमें दिया था वो दिया था अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डेलानो रूज़वेल्ट ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान 1 जनवरी 1942 को इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के बारे में जिक्र किया था। और उसके बाद दोस्तों 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म होने के बाद जब 50 देशों के बीच में बैठक हुई थी तब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को मंजूरी दी थी। दोस्तों इसका 51वां सदस्य पोलैंड बना था और आज तकरीबन 193 मेंबर्स है यूनाइटेड नेशंस में। इनकी जो पहली जनरल असेंबली हुई थी दोस्तों वो लंदन में 10 जनवरी 1946 को हुई थी और इनकी पहली सिक्योरिटी काउंसिल लंदन में 17 जनवरी 1946 को हुई थी। जनरल असेंबली में पहली बार दोस्तों एलिमिनेशन ऑफ एटॉमिक वेपन्स के ऊपर मुद्दा उठाया गया था। और दोस्तों इनके पहले सेक्रेटरी 1946 में नॉर्वे के ट्राइगवे ली बने थे। आज तक तकरीबन 9 सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैंगे। और उस यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था UNHCR जो दोस्तों रिफ्यूजीज़ की हेल्प करते हैं, उनको अपने काम के चलते 1954 में नोबल पीस प्राइज़ से दोस्तों नवाजा गया था। 1960 में दोस्तों एक साथ 17 देश यूनाइटेड नेशंस के मेंबर बने थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम करता है। और फिर दोस्तों यूनाइटेड नेशंस की एक और संस्था यूनिसेफ जो चिल्ड्रंस की हेल्प करती है, उसको 1965 में दोस्तों अपने काम के लिए नोबल पीस प्राइज़ से नवाजा गया था। दोस्तों फिर 1987 में ओजोन लेयर को लेकर जब चर्चा हुई थी तब यूनाइटेड नेशंस की एक और संस्था UNEP यूनाइटेड नेशंस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई सितंबर 1987 में। और दोस्तों इन्होंने ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए एक प्रस्ताव रखा था जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, जिसमें दोस्तों ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों को बैन करने के बारे में बात की गई थी। फिर दोस्तों 1995 में इनकी 50वीं एनिवर्सरी भी मनाई गई, जो दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में मनाई गई थी। और 2002 में दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट फॉर क्रिमिनल्स भी खोली गई। दोस्तों ये यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फॉर जस्टिस का निर्माण किया, जो कि नीदरलैंड में है। ये कोर्ट दोस्तों इंटर क्रिमिनल लॉज के अंडर एक्ट करता है और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए क्राइम्स पर सुनवाई करता है। इस कोर्ट के करंट चीफ जस्टिस दोस्तों है चिले इबोए ओसूजी। इसके बाद दोस्तों 2008 में यूनाइटेड नेशंस ने राइट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ भी लाई, जिसका मेन उद्देश्य दोस्तों डिसेबल्ड पर्सनस को ह्यूमन्स राइट के तहत फुल इक्वालिटी दिलाना था। इस एक्ट में दोस्तों उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट, सोशल प्रोटेक्शन जैसे मुद्दे उठाए गए थे। और दोस्तों 2008 में इस पर काफ़ी ज़्यादा फोर्स भी किया गया। और इसलिए दोस्तों नरेंद्र मोदी आज यूनाइटेड नेशंस को संबोधित भी करने वाले हैं और शायद इसका असर हमारे इंडिया पर भी पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।